कि आपका बच्चा जो होता है उसको सर्टेन एज पे आपको ज़रूरत होगी। अगर उस एज में आपने उसके साथ बच्चे नहीं बने, आपने उसके साथ जवानी नहीं गुजारी, आपने उसके साथ टाइम पास नहीं किया, आपने उसके साथ खेले नहीं, आप उसके साथ कूदे नहीं, आपने उसको वो सबक नहीं पढ़ाया जो एक बचपन का सबक जो होता है, जो एक बड़ा उसको देता है। अगर आपको मेरी ये छोटी छोटी वीडियो और मेरी छोटी छोटी टिप्स आपकी जिंदगी में चेंज कर रही है, लाइफ विद मंसूर यूट्यूब पे जाएं, हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Once again, this is Mansoor Naqvi. I am the president and CEO of MD Group of the Companies. आज की वीडियो में एक शानदार टॉपिक है जो मेरे दिमाग में आया और मैंने कुछ रिसर्च की और मैंने कहा कि मैं आपसे वो शेयर करूं। स्पेंड टाइम विद फैमिली, ये मेरा टॉपिक है और इसमें एक छोटी सी 6 मिनट की वीडियो है और आई होप कि आप इस वीडियो को सुन के आप बहुत इंजॉयमेंट करेंगे। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ज़िंदगी एक सफ़र है और एक कारवां की तरह ये चलती रहती है और इसमें ज़िंदगी जब टाइम गुजरता है तो पता भी नहीं लगता कि इंसान की पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। आप जब स्कूल्स में होते हैं, फिर आप कॉलेज में होते हैं, तो एक उमंग होती है कि आपको कैसे अच्छी जॉब मिल जाए। फिर करते करते आप एक ऐसे स्टेज पे पहुंचते हैं कि आप खुद आपकी एक फैमिली होती है और फिर आप एक नेक्स्ट स्टेज की तरफ जिंदगी की ट्रैवल कर जाते हैं। बहुत से लोग जिंदगी में बहुत गलतियां करते हैं कि उसमें अपनी फैमिलीज को साथ लेके नहीं चलते हैं। मेरे डॉक्टर हैं, आई लिव इन कनाडा और उसका नाम है डॉक्टर गोल्डबर्ग। मैं अक्सर, ही इज़ ऑलमोस्ट 70 ईयर ओल्ड और वन डे आई वेंट टू सी हिम और जब मैंने उनको देखा तो उसने मुझे कहा कि मिस्टर नकवी कि मैंने ज़िंदगी में अपना नाम कमाया, मैं डॉक्टर बन गया, लेकिन मैंने जो सबसे चीज़ें लूज़ की है वो मैंने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया और ये इस बात को मैं बार बार रिग्रेट करता हूँ। एंड आई नो यू फॉर लास्ट 20 ईयर 25 ईयर कि सिंस यू केम टू कनाडा कि तुम्हें ये बड़ा ख्याल रखना है कि जिस मसरूफियत के साथ तुम गुजर रहे हो उसमें फैमिली को साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है। मैं आपकी वजह बताऊँ फैमिली को साथ लेना क्यों ज़रूरी है। देखिए, चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे वो आपके बच्चे हों, हर आदमी को एक आदमी की एक रिलेशनशिप की ज़रूरत होती है और हर चीज़ की एक स्टेज होती है। मैंने कई वीडियो में पिछले तस्करा किया है कि आपका बच्चा जो होता है उसको सर्टेन एज पे आपको ज़रूरत होगी। अगर उस एज में आपने उसके साथ बच्चे नहीं बने, आपने उसके साथ जवानी नहीं गुजारी, आपने उसके साथ टाइम पास नहीं किया, आपने उसके साथ खेले नहीं, आप उसके साथ कूदे नहीं, आपने उसको वो सबक नहीं पढ़ाया जो एक बचपन का सबक जो होता है, जो एक बड़ा उसको देता है, तो जब वो मैच्योरिटी की तरफ जाएगा तो वो आपको याद नहीं रख सकता। देखिए, छोटी छोटी चीजें लाइफ में होती हैं। आज मैं आपको 5 टिप दूंगा फैमिलीज को कैसे साथ लेके चलना है। फैमिली को रिगार्डलेस ऑफ हाउ बिजी यू आर और रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच मनी यू हैव, इन दोनों चीज़ों को प्लीज पुट ऑन द साइड। मैं आपको आज 5 एग्जाम्पल दूंगा कि अगर आपके पास बहुत पैसे हैं या आपको फैमिली को आप या बहुत मसरूफ हैं या आप बिल्कुल बेकार हैं, तीनों सूरतों में आपको अपनी लाइफ कैसे बैलेंस करनी है। नंबर वन पर गौर से सुनिएगा मेरी छोटी सी टिप कि नंबर 1 पॉइंट ये है कि जब आपकी इंतहाई मसरूफियात अगर है तो उस मसरूफियात में अपनी फैमिली को अपनी मसरूफियात के अंदर उसका हिस्सा बना लो। यानी जिस दौड़ में आप दौड़ रहे हैं उस दौड़ में उनको शामिल कर लो। मिसाल के तौर पे मैं ये नहीं कह रहा हरगिज कि अगर आप जॉब में बिजी हैं या बिजनेस बिजी हैं तो उनको अपने बिजनेस में मिंगल कर लो, नहीं, लेकिन जहां पर
आपको टाइम मिल रहा है उस जर्नी के अंदर, उसमें उनको हम सफल बना लो वहां पर, ताकि वो आपकी लाइफ से, आपकी एक्टिविटी से उस वक्त इंजॉय करें और फैमिली टाइम भी आप स्पेंड कर लें, प्लस अपना जो है वो जो भी आपको बिजनेस या जॉब वर्क है उसको भी अचीव कर लें। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन मैं कहता हूं आप करके देखें, आप इंजॉय करेंगे। नंबर 2, अगर आपके पास बहुत पैसा है और आपके दिमाग खराब होते जा रहे हैं, आप समझते हैं कि पैसों से लोगों के बाहर लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, या आप भूल रहे हैं कि जितनी भी ये दुनिया है ये आर्टिफिशियल है। इस आर्टिफिशियल दुनिया में जो रियल आपके लव करने वाले हैं वो आपके अपनी फैमिली है, आपके अपने बहन भाई हैं। आज मैं पर्टिकुलर अपनी फैमिलीज में जब मैं बात कर रहा हूँ ना, तो आपकी वाइफ और बच्चों, मैं हमेशा कहता हूँ कि वाइफ और बच्चे आपके एक तरीके से आपके ब्लड का हिस्सा हैं, आपके साथ लिंक्ड हैं, आपके साथ। तो हमेशा मैं कहता हूं कि जब आप इनकी बात कर रहे हैं तो इनके साथ इवन आपका कितना पैसा भी है, लेकिन ये आपके दुख दर्द के फाइल के साथी हैं। तो आपको ये बात एक्नॉलेज करनी भी है और एक्नॉलेज करानी भी है कि मैं जितना भी बाहर कुछ सही, लेकिन जब मैं घर में आऊंगा तो मैं वही एक इंसान हूं जो मुझे तुम्हें उसी तरह ट्रीट करना है जैसे एक आम आदमी घर में होता है। जब तक अपनी शख्सियत को आप एक आम आदमी के घर में ट्रीट नहीं करेंगे, आप अपनी रिस्पेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। नंबर 3, तीसरा पॉइंट, अगर आपके पास कोई पैसे नहीं है और वक्त ही वक्त है आपके पास, सारा दिन बिस्तर तोड़ रहे हैं, सारा दिन आप जो है चीख पुकार करें, अपनी रिस्पेक्ट यहां पे भी लूज कर लेंगे। यहां पर भी बहुत जरूरी है दोस्तों कि जिनके पास वक्त बेतहाशा है, तो वो वक्त अपने उस वक्त को इस तरह से फैमिली को साथ स्पेंड करें कि उनकी मसरूफियात का हिस्सा बन जाए, उनकी जरूरत का हिस्सा बन जाए, उनके लिए बोझ ना बने। ये छोटी सी टिप है, जब आप उनकी मसले का, आपकी वाइफ खाना पका रही है, आप घर में बेकार फालतू बैठे हुए हैं, तो आप खाने पकाने का हिस्सा बन जाए। आपका घर गंदा है, आप फालतू चौधरी बन के बैठे हुए, आप सफाई में इन्वॉल्व हो जाएं। आपका बच्चा होमवर्क कर रहा है, आप उसको होमवर्क में हेल्प कराएं, आप उस एक्टिविटी का हिस्सा बने, आपकी खुद फैमिली के अंदर रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। नंबर 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जब फैमिली आपकी कोशिश करे, जब आप, ये मैं वो टिप की बात कर रहा हूं जो मेरी पूरी कोशिश होती है, जो मैं अपने ऊपर अप्लाई कर रहा हूं वो आप पे अप्लाई करता हूं, जो मैंने मुख्तलिफ किताबों में पढ़ा है, मुख्तलिफ हालात में देखा है कि जब भी आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं फैमिली के अंदर, जिस भी स्टेज के अंदर, जब भी आप सोचते हैं कि मुझे खाना खाना है, कोशिश करें फैमिली को ज्वाइन करके खाना खाएं। ये जो ज्वाइंट में टेबल में फूड डिस्कशन होती है, इससे मोहब्बत में इजाफा होता है। करके देखें, आप एंजॉय करेंगे। एंड नंबर 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप उसके साथ ट्रैवल जरूर करें अपनी फैमिली के साथ। जब आप फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं तो आपके आपस में डिस्कशन होती है और वो आगे बढ़ता है। और दोस्तों, फैमिली में मैं हमेशा कहता हूं कि आपको अपनी फैमिली के अंदर, चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे वो आपका बच्चा हो, बेटी हो, बेटा हो, अगर आपने उससे दोस्ती की है, अगर आपने उसका अपना व्यू प्रॉपर शेयर किया है और आपने उसको दोस्त बनाया है, तो वो भी आपका दोस्त बनेगा। तो जब ये सारी वीडियो बनाने का मेरा तो वो आपका एक सहारा बनेगा और आप उसके सहारा बनेंगे। दोस्तों, एक बात बताऊं आपको मैं कि ये जो लोग होते हैं, जब एक ओल्ड एज पे चले आते हैं, वो कहते हैं ना मेरी बेगम पूछ रही है, ना मेरा बच्चा पूछ रहा है, दुनिया चेंज हो गई है, बर्बाद हो गई है। इसमें दोस्तों इनका हाथ नहीं होता, इसमें आपका अपना जाती रोल होता है, क्योंकि आपने वो कल्चर नहीं क्रिएट किया फैमिली के अंदर जो जब आपको उनकी जरूरत है, उस वो आपकी जरूरत नहीं बनेंगे, क्योंकि आपने उनके लिए कोई एक्टिविटी नहीं की, कोई काम नहीं किया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में अगर ये मेरी टिप्स आप फॉलो करेंगे और इसको सीरियस लेंगे, मैं आपको एक बात बता दूं, पते की जब बुढ़ापा सब पे आना है, कमजोरी सब पे आना है, तो आप इंजॉय करेंगे। उस वक्त में तमाम लोग आपके साथ खड़े हुए होंगे और ये मेरी वीडियो को देख के आप मुस्कुरा रहे होंगे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। वंस अगेन, मंसूर नकवी, थैंक यू।